दोस्तों, अगर आप वात और कफ से पीड़ित हैं, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे मेथी दाना, अजवाइन और चूना खाने के फायदों के बारे में। मेथी दोस्तों शरीर से वात और कफ की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करता है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, शरीर के किसी भी तरह के दर्द को पूरी तरह से खत्म करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है और शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द होने की वजह जो है ये कैल्शियम की कमी है। इसलिए आपको कभी भी शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देना है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है तो आपको मेथी दाने का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मेथी पित्त को बढ़ाता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, अल्सर है, मुंह में पानी आता है, खाना हजम नहीं होता है, खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद भी स्वाद मुंह में रहना, डकारें आना, ये सब पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। मेथी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि पित्त के रोगी को छोड़कर वात और कफ वाले भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। वात की बीमारी जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में हमेशा दर्द रहना, कमर में दर्द होना, ये सभी लोग मेथी का उपयोग जरूर करें। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मेथी का इस्तेमाल कैसे करना है और खासकर इस गर्मी के मौसम में कैसे करना है। तो आयुर्वेद की किताब अष्टांगहृदयम, जिसको आज से हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखी थी, उनके अनुसार रात को 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच मेथी दाने को डाल दें और रात भर उसे ढक कर ऐसे ही भीगे रहने दें। सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा कर खा लें और ऊपर से मेथी पानी को पी जाएं। एक बात का ध्यान रखें कि आपको मेथी को चबाना है, चबा चबा कर खाना है। अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि मेथी का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसका महत्व इतना नहीं है जितना मेथी दाने को चबा चबा कर खाने से है। इसका वजह भी जान लीजिए कि जैसे ही आप मेथी को चबाते हैं तो लार बनना बहुत तेजी से स्टार्ट होता है। मेथी का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसी वजह से बहुत तेजी से लार बनने लगता है और ये लार आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसलिए आप मेथी के दाने को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार अचार में अगर मेथी है तो समझो कि वह औषधि है। आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय घरों में जितनी भी अचार बनती है उसमें ज्यादातर मेथी दाना होता ही है, लेकिन आज के लोग इस तरह के अचार खाने से बचते हैं, जो कि बहुत गलत है। मेथी वाले अचार को जरूर खाएं, वो चाहे आम का अचार हो चाहे नींबू का अचार हो। कुछ अचारों में मेथी के अलावा अजवाइन भी होती है, उसे भी जरूर खाएं। किसी भी अचार पर, किसी भी फल पर औषधियों का असर फल से ज्यादा होता है। कोई भी अचार समझो, आम का फल था, अब इसमें मेथी पड़ गई या इस पे अजवाइन पड़ गई, तो अजवाइन, मेथी 2 ऐसी औषधियां हैं जो दूसरे के प्रभाव को बहुत ही कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती है। मैंने कल ही यानी कि 4 तारीख को आम के अचार बनाने का रेसिपी शेयर किया है। मैं इसका लिंक आपको आई बटन पे दूंगा और एंड स्क्रीन पे दूंगा, आप उसे जरूर देखिए। ये जो रेसिपी इसमें मैंने बताया है, इसमें मेथी दाने का उपयोग हुआ है और ये अचार खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैं अचार तो खाना चाहता हूँ लेकिन खा नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है और मुझे उस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी अचार में मेथी पड़ी हुई है और वात के रोगी हैं या फिर आपको कफ की तकलीफ है, तो बेझिझक आप वो अचार खाइए। और अचार में पड़ी मेथी का असर जो है वो 20 गुनी ज्यादा होती है। इसलिए अचार में पड़ी हुई मेथी जितनी पुरानी होती है आपको उतनी ही फायदा करेगी। वाग्भट जी ने ठीक यही बात अजवाइन के लिए कही है। अजवाइन अगर अचार में पड़ गई है तो आप समझ लें कि उसका गुण कई गुना बढ़ गया है। आज का कोई भी डॉक्टर इसके बारे में जानकारी नहीं रखता, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, इसलिए अनजाने में कह देते हैं कि अचार मत खाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला। डॉक्टर को ये मालूम नहीं है कि मेथी का अचार है, अजवाइन का अचार है। दोस्तों, वाग्भट जी के अनुसार जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधि अगर पड़ गई है तो वो फल का असर कम है और औषधि का असर ज्यादा है। इसके अलावा जो लोग खाना खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, उन्हें जिंदगी भर वात रोग नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं सिर्फ पान के पत्ते में चूना लगाकर खाने की बात कर रहा हूँ। ये कत्था जो लगाते हैं, तंबाकू डालते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ पान के ऊपर चूना लगाकर खाते हैं, उन्हें कभी भी वात से संबंधित रोग जीवन भर नहीं होगा। वाग्भट जी के अनुसार चूना सबसे बेहतरीन वात नाशक है। मेथी का दाना तो है ही, चूना उससे कहीं ज्यादा है। ये भगवान की दी हुई ऐसी चीज है जो आपके वात के सभी रोगों को दूर करेगी। घुटने दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो चूना खाइए। अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसको 80 से 85 बीमारियां हो सकती है।
इससे शरीर में हर तरह का दर्द होगा, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। इसके अलावा खून से संबंधित बहुत सारी बीमारियां कैल्शियम की कमी से आते हैं, बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं, इसलिए बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होने देना चाहिए। मॉडल साइंस ने भी ये माना है। उनके अनुसार कैल्शियम वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे पोषक तत्व यूजफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए। प्रोटीन भी अगर आपके बॉडी में अच्छे से काम में आए तो भी कैल्शियम चाहिए। फैट आपके शरीर में डिजोल्व होते रहें, जरूरत के हिसाब से लुब्रिकेशन में मदद करते रहें, यानी कि जोड़ों में जो लुब्रिकेशन होती है वो हमेशा बने रहे, उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में कैल्शियम की कमी है तो काफी सारी बीमारियां आने ही वाली है। मॉडल साइंस ने तो अभी बताया है, लेकिन महर्षि वाघभट जी ने इसे हजारों साल पहले बता दिए थे। दोस्तों, हमारे शरीर को 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमें कैल्शियम मिलता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध में है, फिर दूध के बाद दही में, दही के बाद मट्ठा, उसके बाद मक्खन, घी में, इन सब में भरपूर कैल्शियम होता है। फिर आपने खाया संतरा, मौसम्बी, अंगूर, आम, जो खट्टे फल हैं, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और सबसे ज्यादा कैल्शियम केले में है। केला सबको भरपूर खाना चाहिए और ये आसानी से पचता भी है। ये जो फल है इसका कैल्शियम 40 से 45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40 से 45 साल तक दुरुस्त रहती है, जठराग्नि भी तीव्र रहती है। लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है, खासकर माताओं और बहनों को, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपकी 45 की उम्र पूरी होती है और आपका साइकिल बंद होता है, यानी कि मासिक धर्म बंद होता है, तो उस समय आपको कैल्शियम हजम कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी ये सब चीजें खाएं, केला खाएं, मौसम्बी खाएं, दूध पिएं, लेकिन कैल्शियम पूर्ति नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन्स होते हैं वो तभी तक हैं जब तक आपकी मासिक चक्र चल रहा हो। मासिक चक्र बंद होते ही हार्मोन्स कम हो जाते हैं, कैल्शियम डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाता है, तब आपको जरूरत पड़ती है बाहर से कैल्शियम लेने की। इसलिए सभी माताएं इस बात का ध्यान रखें कि 45 की उम्र होते ही चूना खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम आपको चूने से मिलेगा और चूना जरूर खाएं। बाकी लोग भी चूना खाएं। 45 साल पूरे होते ही ये जो कैल्शियम है ये आपके शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, जो फलों और सब्जियों से आती है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। बॉडी में सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम होने पर ही काम आएंगे, इसलिए आप शरीर में कैल्शियम की मात्रा में ध्यान दें। आपको चूना खाने का तरीका बताता हूँ कि कैसे खा सकते हो। मात्र आपको लगभग 500 mg से 1 ग्राम के आसपास, यानी कि चावल के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है और उसे आप पानी में घोलकर पी सकते हो, गन्ने के जूस में घोलकर पी सकते हो, या फिर दाल में डालकर घोलकर पी सकते हो। अनार के जूस में पियोगे तो भी और भी बहुत ही अच्छा होगा, या फिर आप दही में घोलकर पीजिए, मट्ठे में घोलकर पीजिए। किसी भी तरह से चूना लगभग गेहूं के दाने के बराबर रोजाना लीजिए, और खासकर 45 साल की उम्र के बाद तो हर किसी को लेना ही चाहिए। इसके अलावा जिनको भी वात से संबंधित समस्या है, कफ से संबंधित समस्या है, वो मेथी दाने का उपयोग भरपूर करें, यानी कि रात को 1 चम्मच पानी में भिगो कर रखना है और सुबह मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से पानी को पी लेना है। ध्यान रखिएगा कि पित्त से संबंधित रोगी मेथी का उपयोग ना करें, यानी कि जिनको भी हमेशा एसिडिटी या फिर अपच की समस्या रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, पित्त से संबंधित कोई भी रोग है, वो लोग मेथी का उपयोग ना करें। अगली चीज हमने जाना दोस्तों, अजवाइन का उपयोग। अजवाइन और मेथी डाला हुआ जो अचार होगा उस अचार का सेवन जरूर करें। मैंने दोस्तों 4 जून को यानी कल ही अचार का रेसिपी शेयर किया है, आम के अचार का रेसिपी, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसमें भी मेथी का उपयोग किया गया है। तो आप घर पर अचार बनाइए और आप खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। ये जो रेसिपी मैंने शेयर किया है, ये अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। आप 2 साल 3 साल रख दो, 4 साल रख दो, खराब नहीं होने वाला। तो इसका लिंक जो है मैं आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके अचार का रेसिपी देख सकते हो। इसके अलावा कैल्शियम वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उसके बारे में जान लीजिए। रागी, जी हाँ, रागी देखिए इस तरह का दिखता है। मैं लगभग बहुत से वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। ये राई की तरह दिखता है, लेकिन राई नहीं है। ये रागी का दाना आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। हालांकि अलग अलग नाम से मिलता है, कई जगह इसे मड़ुआ के नाम से जानते हैं और इसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहा जाता है। ये आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। आप इसका डोसा बनाइए, इडली बनाइए, रागी माल्ट बनाइए,
और इसका सेवन कीजिए। इसकी रेसिपी आप YouTube पे देख सकते हैं, काफ़ी रेसिपी इसकी मिल जाएगी। दूसरा चीज़ है दोस्तों तिल के बारे में भी काफ़ी बताया मैंने पिछले वीडियो में। तिल का सेवन आप रोजाना कर सकते हैं भिगो कर। 1 से 2 चम्मच तिल को रात को भिगो दें थोड़े से पानी में और तिल को खाकर उसी पानी को पी लें सुबह। या फिर मैंने बताया कि दूध दही का सेवन करते रहें, कभी भी शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने दें। और खासकर 45 की उम्र के बाद तो आपको कैल्शियम अलग से लेना ही चाहिए। अभी दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए कि कभी भी आपको बर्फ वाला पानी नहीं पीना है, ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना है। आपको पीना ही है तो मटके का पानी पीजिए या फिर सादा पानी पीजिए। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पूरे दिन हल्का गर्म पानी पीजिए और योग एक्सरसाइज कीजिए, इससे वजन कम होगा। साथ ही साथ खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है। सुबह उठते ही बासी मुंह आपको 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है, इससे आपका पेट साफ होगा और जो सलाइवा है मुंह का, पहला सलाइवा यानी सुबह का सलाइवा लार, वो पेट के अंदर जाना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों इस वीडियो का क्रेडिट श्री राजू दीक्षित जी को जाता है। राजू दीक्षित जी को सत प्रणाम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और कृपया करके जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना।